नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन में सेशन की बात करूं तो यहाँ पर आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर टॉपिक का नाम देख पा रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डाइस, यानी कि हिंदी की अगर हम बात करें तो पासे के बारे में आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने पहले भी डाइस पढ़ रखा होगा, लेकिन ये सेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ तो जो मिसकंसेप्शंस हैं वो बिल्कुल दूर होने वाले हैं। तो जानते हैं क्या यहाँ पर डाइस में हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की आवश्यकता है, क्या रूल्स हैं। अगर हम रूल्स की बात करें तो ये रूल्स बनते कैसे हैं, यानी कि रटना कुछ नहीं है, हर एक बात को हम समझते हुए चलेंगे। लेकिन पहले जिन्हें हम शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से जानते हैं, पहले उनको समझते हुए चलेंगे कि आपके रूल्स क्या हैं। फिर उसके बाद हम इनके इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे कि ये रूल्स आपके कितने वैलिड है और कहाँ तक ये आपके इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस। तो पासे की जब हम बात करते हैं तो पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो हम इसे पासे के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो जब हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब, तो क्यूब में हम लोगों ने क्यूब की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करी थी। इसी प्रकार जब हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस आपका क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड, यानी कि क्या है? ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो कि घन या फिर घनाभ की आकृति में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बेसिकली हम जिस पासे को जानते हैं, जिस पासे के साथ में हमारी जान पहचान हो रखी है, वो बेसिकली हमें घन की आकृति में देखने को मिलता है। तो चाहे घन की आकृति में आप पासा देख लीजिए या घनाभ की आकृति में देख लीजिए, बेसिक हम प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करेंगे तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमें सेम देखने को मिलेगी। अब घनाभ की आकृति में पासा हमने कहाँ देखा है? तो महाभारत का सीरियल आपने ज़रूर देखा होगा। तो जो शकुनी मामा वाला पासा था वो आपको घनाभ की आकृति में दिखाई दिया। तो जब हम बात करते हैं पासे की बेसिक प्रॉपर्टी की, तो मैंने कहा चाहे घन की आकृति में आप पासा ले लीजिए या फिर घनाभ की आकृति में आप पासा ले लीजिए, आपको जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या देखने को मिलेगी? सेम। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पर पासे की बेसिक प्रॉपर्टी की तो हमें सेम देखने को मिलेगी। वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सरफेसेस यानी कि सतहों की संख्या, सरफेसेस यानी कि अगर हम बात करें सतहें, तो ये कितने हमें देखने को मिलेंगी? तो ये हमें देखने को मिलेंगी 6। कौन कौन सी? टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। यानी कि अगर हम बात करें पासे की तो पासे में 6 सतहें देखने को हमें मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें एजेस की, एजेस की जब हम बात करते हैं तो एजेस को हम हिंदी में किनारों के नाम से जानते हैं। तो किनारे कितने देखने को मिलेंगे? तो किनारे हमें देखने को मिलेंगे 12। एजेस यहाँ, सरफेसेस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं 6 और किनारे यहाँ पर देखने को मिल रहे कितने? 12। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कोनों की यानी कि कॉर्नर्स, इसके बाद अगर हम कॉर्नर्स की बात करें यानी कि हिंदी की अगर हम बात करें तो कोने कितने हैं? तो कोने हमें देखने को मिलेंगे 8। क्लियर? यानी कि 6 आपको सरफेसेस देखने को मिल गई, सतहें देखना। अब ये बेसिक प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने कहा जब प्रश्नों को हम बनाएंगे तो यही बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी काम आने वाली हैं। तो हमने कहा किनारों की संख्या कितनी? 12। सरफेसेस की संख्या कितनी? 6। 12 किनारे कौन से देख लीजिए, 1 2 3 4 ये हो गए ऊपर, 1 2 3 4 नीचे हो गए और ये 4 आपके पिलर नुमा किनारे के रूप में देखने को मिल रहे हैं। 12 किनारे हो गए। क्लियर? 12 हो गए किनारे। इसके बाद अगर हम बात करें कॉर्नर्स की तो 4 कॉर्नर आपको ऊपर में दिखाई दे रहे हैं और 4 कॉर्नर कहाँ दिखाई देंगे? नीचे में। कॉर्नर्स की संख्या कितनी हो गई? 8। और सतहों की अगर हम बात करें तो सतहों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो ये हो गई बेसिक बात किसके बारे में? पासे के बारे में। अब हम जानेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ डाइस जो हमें पढ़ना है। तो जब हम बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ डाइस की, यानी कि पासों के प्रकार की। चलिए, टाइप्स ऑफ डाइस यानी कि पासे के प्रकार। तो जब हम टाइप्स ऑफ डाइस की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार के पासे देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलता है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा? स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा आपको देखने को मिलता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर? स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे मानक पासे के नाम से जानते हैं, मानक पासा। या फिर अगर हम बात करें तो हम सार्वभौमिक पासा, इंग्लिश में हम इसे यूनिवर्सल डाइस के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार जब हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं तो हम इसे सिंपल डाइस और ऑर्डिनरी डाइस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो साधारण पासा,
क्लियर। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा। जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, तो जब इनके नाम अलग अलग हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनकी प्रॉपर्टीज में भी हमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा। तो क्या अंतर देखने को मिलेगा इसके बारे में भी फटाफट से यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, स्टैंडर्ड डाइस की, तो पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पर नोट करके लिख लेना है वो क्या लिख लेना है, सम ऑफ द अपोजिट सर्फेसेज, सम ऑफ अपोजिट surfaces is always 7। विपरीत सतहों का योग हमें सदैव क्या देखने को मिलेगा, 7 देखने को मिलेगा। सम ऑफ अपोजिट सर्फेसेज इज ऑलवेज 7। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर या तो हमें संख्याएं देखने को मिलेंगी या तो हमें देखने को मिलेंगे डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 तक के, या तो हमें यहाँ पर संख्याएं देखने को मिलेंगी या तो हमें देखने को मिलेंगी इस प्रकार से डॉट। क्लियर। जब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, तो समझिए जब हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे, हमने कहा विपरीत सतहों का योग सदैव क्या होगा, 7 होगा। इट मीन्स योग हम कब कर पाएंगे, या तो हमें संख्याएं देखने को मिलेंगी या तो हमें डॉट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, तो देखिए यहाँ पर हमें संख्याएं मिलेंगी 1 2 3 इस प्रकार से। डॉट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें अल्फाबेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमें सिंबल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेम ऑफ कलर, आदि आपको देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, बेसिकली आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस पर आधारित होते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर आपने देखा कि जब हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड डाइस की, तो यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक की मैंने संख्याएं लिखी, जबकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस की अगर हम बात करें तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे भी आपको इसी तरीके की संख्याएं देखने को मिलेंगी। इट मीन्स जब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो आपकी संख्याओं की जब हम बात करेंगे, नंबर्स की जब हम बात करेंगे, तो वो 1 से लेकर के 6 तक ही देखने को मिले। इसी प्रकार जब हम डॉट्स की बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि डॉट्स आपको 1 से लेकर के 6 तक ही देखने को मिले। लेकिन हाँ, बेसिक अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो चाहे वो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे वो आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो, दोनों में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, इनमें आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि सतहों की जब हम बात करेंगे तो 6 सतहें हमें देखने को मिलेंगी। जब हम किनारों की बात करेंगे तो हमें 12 किनारे देखने को मिलेंगे, और जब हम कॉर्नर्स की बात करेंगे तो हमें 8 कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं प्रश्नों की, यानी कि 2 प्रकार के पासों के बारे में यहाँ पे आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रश्नों की। ठीक है। प्रश्नों की जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए, जब भी हम किसी डाइस को क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी किसी डाइस के बारे में बात की जाएगी तो समझिए किस किस प्रकार से आपको डाइस यहाँ पर दिया गया हो सकता है। डाइस इस प्रकार से आपको दिया गया हो सकता है, डाइस इस प्रकार से आपको दिया गया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डाइस इस प्रकार से दिया गया हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डाइस इस प्रकार से दिया गया हो सकता है। अब कैसा भी डाइस आपको दिया गया हो, ये जितने भी आपको यहाँ पर आकृतियां दिखाई दे रही हैं, कैसा भी आपको डाइस दिया गया हो, इन सब में एक बात क्या है, कॉमन है। और वो कॉमन क्या बात है कि जब भी हम बात करेंगे डाइस की तो हमें 3 विजिबल सरफेसेस दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, 3 विजिबल सरफेसेस। ठीक है। यानी कि सतहों की संख्या है 6, लेकिन जब यहाँ डाइस की हम अलग अलग पोजीशंस की बात करेंगे, जैसे भी आपको डाइस की पोजीशन को दर्शाया जाए, हमें केवल और केवल कितनी सतहें दिखाई देंगी, मात्र 3। क्लियर। अब ये इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, या इस तरीके से, या इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। किसी भी तरीके से दर्शाया, हमें टेंशन नहीं लेना है। हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रश्नों को आसानी से बनाएंगे। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर डाइस की, तो समझिए
एक ही पासे की अलग अलग स्थितियों पर आधारित हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें अगर मैं बात करूं डाइस से रिलेटेड, तो यहाँ पर समझिए कि जब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, प्रॉपर्टीज़ की, जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की चर्चा कर रहे थे, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर टॉप वाले सरफेस की, समझिए जब हम बात करेंगे यहाँ पर टॉप वाले सरफेस की, तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप वाला सरफेस है वो 4 सतहों के साथ में क्या है, संलग्न है। कौन कौन सी सतहों के साथ में, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक के साथ में क्या है, संलग्न है, एडजेसेंट है, एक्सेप्ट बॉटम सरफेस, यानी कि निचली सतह को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सतहों के साथ में क्या है, संलग्न है। और जिस सतह के साथ में संलग्न नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, वही सतह क्या है, उसके विपरीत वाली सतह है। तो यहाँ से एक पॉइंट हम नोट करके ये लिख सकते हैं, टू एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ अ डाइस कैन नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर। क्या लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी पासे की दो संलग्न सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, या हम लिख सकते हैं किसी भी पासे की दो विपरीत सतहें एक दूसरे से संलग्न नहीं हो सकती। तो जैसा आप चाहो वैसा यहाँ पर नोट डाउन करके लिख सकते हो, टू एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ अ डाइस, नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पर, टू एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ अ डाइस कैन नेवर बी ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, किसी भी पासे की दो संलग्न सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। और कोई भी एक सरफेस है तो वो कितनी सतहों के साथ में संलग्न है, तो वो आपके 4 सतहों के साथ में संलग्न है, और जो रिमेनिंग बच गया वही क्या होगी, उस पर्टिकुलर सरफेस के अपोजिट वाली सरफेस होगी। तो यहाँ पर जब हमने बात करी पोजीशंस की, ध्यान दीजिए, जब हमने बात करी अलग अलग पोजीशंस की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो 3 हमें विजिबल सरफेसेस दिखाई देते हैं, जो 3 हमें क्या दिखाई देते हैं, विजिबल सरफेसेस, या 3 सतहें जो हमें दिखाई दे रही होती हैं, वो सतहें कौन सी होती हैं, वो एडजेसेंट यानी कि संलग्न सतहें होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी अगर हम पोजीशन की बात करें तो आपको यहाँ पर 3 संलग्न सतहें दिखाई देंगी, इनमें कोई भी अपोजिट सरफेस नहीं होगा। क्लियर। सबसे पहले तो इन बेसिक बातों को बेहतर तरीके से समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रूल्स की, और इसके बाद एट लास्ट फाइनली हम लोग जानेंगे कि इन रूल्स को बनाते कैसे हैं, ये रूल कहाँ तक वैलिड हैं, किस प्रकार से आपके इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। तो डाइस में सबसे पहले हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना डाइस की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पर देखो प्रश्न आपको 2 प्रकार से देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा ओपन डाइस, तो ओपन डाइस की चर्चा हम इसके बाद करेंगे। अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बंद पासे की, अभी हम बंद पासे की चर्चा कर रहे हैं। तो बंद पासे में अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के आपको पासे देखने को मिले, कौन कौन से, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, इनकी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, फिर किस प्रकार से हमें प्रश्न में आकृति दी जा सकती है इसके बारे में हमने जाना, और इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक एडिशनल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया, जैसे कि कोई भी अगर एक सतह है तो वो 4 सतहों के साथ में क्या होगी, संलग्न होगी, एक जो सतह बच जाएगी, क्यों, क्योंकि सतहों की संख्या थी 6। तो किसी एक पर्टिकुलर जब हम सरफेस की बात करेंगे तो वो 4 एडिशनल सरफेसेस के साथ में क्या होगी, संलग्न होगी, और एक जो रिमेनिंग बच जाएगा वही क्या होगा, इस वाली सतह के विपरीत वाली सतह हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब हमने कहा हम रूल्स की चर्चा करेंगे, यानी कि यहाँ पर जब प्रश्न दिए जाते हैं, ये जो भी रूल्स अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आपके एप्लीकेबल कहाँ होंगे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस पर आधारित प्रश्नों पे। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट सरफेसेस का सम कितना होगा, 7 होगा। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। तो रूल 1 क्या कहता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। रूल नंबर 1, तो जब हम चर्चा करेंगे रूल नंबर 1 की, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने हैंड रिटन नोट्स में इसको ऐड ऑन करते हुए चलें। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर पासे कितने दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर पासे कितने दिखाई दे रहे हैं, तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि पासा एक ही है। पहले तो अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, पासा एक ही है, इसकी स्थितियां 2 है, यानी कि एक बार हमने पासा फेंका तो हमें अलग स्थिति में दिखाई दिया। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको एक रिमोट देखने को मिला, रिमोट एक ही है, अभी आपको यहाँ पर इसका बटन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, फिर अगर हम बात करें तो ये टॉप वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, और अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। अभी इसी को हम क्या कर दें, उलट दें।
अभी आपको बटन वाला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी आपको रिमोट एक ही है, लेकिन अगर आप बात करें तो 3 अलग आपको सरफेसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम एक ही पासे की चर्चा करेंगे। पासा आपका क्या होगा, एक ही होगा, उसकी स्थितियां अलग अलग देखने को हमें मिलेंगी। तो ये स्थितियां अलग अलग बनती कैसे हैं, रोटेशन, हर एक के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझते हुए चलेंगे, आराम से, इत्मीनान से। तो अगर मैंने कहा रूल नंबर 1 क्या कहता है पहले समझ लो, 2 3 4, और यहाँ पर अगर हम बात करें 2 5 1, ठीक, 2 3 4 और 2 5 1। तो मैंने कहा रूल नंबर 1, जब कभी हमें किसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियों में, फिर से समझिए, किसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियों में, पासा कितना है, पासा एक है, स्थितियां उसकी 2 अलग अलग हैं। किसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियों में अगर हमें कोई एक नंबर या एक सतह समान दिखाई दे, साथ ही साथ उसका स्थान भी क्या हो, समान हो, जैसे कि 2 यहाँ पर हमें टॉप पर देखने को मिल रहा है, 2 यहाँ पर हमें टॉप पर देखने को मिल रहा है। इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पर अपोजिट सरफेसेस की, तो जो रिमेनिंग सरफेस है, दोनों स्थितियों में जो रिमेनिंग सरफेसेस हैं वो क्या होंगे, एक ही जगह पर होंगे, एज वेल एज अपोजिट सरफेसेस होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें पोजीशन 1 इसको कंसीडर कर लें, और इसको अगर हम पोजीशन 2 कंसीडर कर लें, ठीक है। तो पोजीशन 1 में क्या कॉमन मिल गया, 2, और पोजीशन 2 में क्या कॉमन मिल गया, 2। तो पोजीशन 1 में अगर हम बात करें तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 के अपोजिट की अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, हमें 1 देखने को मिलेगा। यानी कि पासे में जब हम बात करेंगे विपरीत सतहों की, तो यहाँ से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि 3 के विपरीत 5 हो गया, और 4 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे रूल नंबर 2 की, अलग अलग स्थितियों की। जब हम बात करेंगे किसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियों के बारे में, लेकिन इस बार कॉमन सरफेस के जो पोजीशन है वो आपको सेम देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कहा 2 3 1, और यहाँ पर हमने कहा 2 5 4। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हमें क्या निकालने होंगे, अपोजिट सरफेसेस निकालने होंगे। अब हमें क्या निकालने होंगे, अपोजिट सरफेसेस निकालने होंगे। तो अगेन यहाँ पर समझिए, हम बात करेंगे पोजीशन 1 की और हम बात करेंगे पोजीशन 2 की। हम बात करेंगे दोनों अलग अलग पोजीशंस की। पोजीशन 1 की जब हम बात करेंगे तो हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, पोजीशन 1 और 2 में क्या देखने को मिल रहा है, 2। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हमें केवल और केवल क्या करना होता है, जो आपके कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ जो आपकी सतह है वहां से हमें क्या करना होता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है। ध्यान दीजिए, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें 2 से रोटेट कर गए तो पोजीशन 1 में मिला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1, और 1 के बाद अगर हम बात करें तो मिला हमें 3। जब हम पोजीशन 2 में क्या कर गए, 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो पहले मिलेगा हमें 5 और फिर मिलेगा हमें 4। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर 1 के विपरीत हो गया 5, 3 के विपरीत हो गया 4। तो इस प्रकार से हम अपोजिट सरफेसेस क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम कॉमन सरफेस से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो देखते हैं, तो 2 से यहाँ पर मिलेगा हमें 3, फिर मिलेगा 1। 2 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो मिलेगा 3 फिर 1, किसमें, पोजीशन 1 में। पोजीशन 2 की अगर हम बात करें, 2 से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो मिलेगा हमें 4, फिर मिलेगा हमें 5। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि कोई परिवर्तन हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि 3 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 5 मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो बात करेंगे हम लोग किसकी, रूल नंबर 3 की। यानी कि रूल 1 और रूल 2 आपको सिमिलर देखने को मिल रहा है। यानी कि रूल 1 में भी अगर आप इस क्या करते, फंडे को अप्लाई करते, तो 2 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल रहा है आपको क्या, 4 और 3। क्लॉकवाइज गए तो 4 और 3, एंटी क्लॉकवाइज गए तो 3 और 4। एंटी क्लॉकवाइज में देखोगे तो यहाँ पर 3 और 4, यहाँ पर देखोगे तो 5 और 1। यानी कि 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 1। लेकिन यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसलिए समझने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमें पता है अगर कॉमन यहाँ पर सेम पोजीशन पर है और एक ही सतह कॉमन है तो रिमेनिंग वाले जो अपोजिट सरफेसेस है वो भी आपको सेम पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। क्लियर।